नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। खबरों से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तीरथ सिंह रावत के सीएम बनने से गृह जनपद के निवासियों में जगी विकास की उम्मीद। रावत ने के न्यूज से बातचीत में कही थी सड़कों के विस्तार की बात। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मदन कौशिक पहुंचे देहरादून। पूर्व सीएम से की शिष्टाचार भेंट। त्रिवेंद्र रावत ने मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर दी बधाई। दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी एक्सप्रेस के कोच में लगी भीषण आग। बोगी में सवार सभी 35 यात्री सकुशल निकाले गए बाहर। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार पहुंचे हरिद्वार के मेला क्षेत्र। मेला नियंत्रण भवन का जायजा लेकर कुंभ मेला पुलिस के साथ की बैठक, दिया आवश्यक निर्देश। डीडीहाट के विधायक विशन सिंह चुफाल को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। इलाके के लोगों के क्षेत्र के विकास की जागी आस। उत्तरकाशी के महाविद्यालय के छात्रों को पैदल तय करना पड़ता है 9 किलोमीटर लंबा रास्ता। पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत ने निशंक से की मुलाकात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों से पहले आपको बड़ी खबर बता दें, डोईवाला शताब्दी में आग पर काबू पा लिया गया है। शताब्दी एक्सप्रेस में जहां भीषण आग लग गई थी, फिलहाल उस पर आग पे काबू पा लिया गया है। डोईवाला से खबर आपको बता दें, दिल्ली से देहरादून जा रही थी शताब्दी एक्सप्रेस, फिलहाल उस पर काबू पा लिया गया है। खबर आपको दिखा रहे हैं, डोईवाला से सभी 35 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजाजी नेशनल पार्क के जंगल में से गुजर रही थी ट्रेन। डोईवाला शताब्दी में लगी आग पर पाया गया काबू। दिल्ली से देहरादून जा रही थी शताब्दी एक्सप्रेस, फिलहाल इसमें आपको बताया था कि जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट की वजह से शताब्दी के C5 कोच में आग लग गई थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से, वहीं आग पर अब काबू पा लिया गया है। सभी 35 यात्रियों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। राजाजी नेशनल पार्क के जंगल से जो ट्रेन गुजर रही थी जिसमें भीषण आग लग गई थी एसी के एक कोच में, शॉर्ट सर्किट की वजह से फिलहाल उसमें से सभी 35 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं। शताब्दी में लगी थी भीषण आग एक डिब्बे में एसी के कोच में, जिस पर फिलहाल आग पर अभी काबू पा लिया गया है। खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं, शताब्दी में लगी थी भीषण आग एक डिब्बे में। C5 कोच में, एसी के C5 कोच में लगी थी भीषण आग, जिसमें 35 यात्री सवारी कर रहे थे। फिलहाल उनको निकालकर सुरक्षित जगह पे पहुंचाकर आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने की पूर्व सीएम से शिष्टाचार भेंट। जी हां, खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने की है पूर्व सीएम से शिष्टाचार भेंट। त्रिवेंद्र रावत ने मदन कौशिक को दी बधाई। खबर देहरादून से, कल मिली थी कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। इसके बाद में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात करके बधाई दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा दी गई जिम्मेदारी। खबर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, यहां प्रदेश अध्यक्ष ने की पूर्व सीएम से शिष्टाचार भेंट। त्रिवेंद्र रावत ने मदन कौशिक को दी बधाई। कल मिली थी कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद में आज उनको बधाई दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। खबर देहरादून से आप देख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने की पूर्व सीएम से शिष्टाचार भेंट करने के बाद त्रिवेंद्र रावत ने मदन कौशिक को बधाई दी है प्रदेश अध्यक्ष बनने पर। कल मिली थी कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, जिसके बाद में त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से उनको बधाई दी गई है प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर। हरिद्वार से आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार पहुंचे हैं मेला क्षेत्र। यहां खबर हरिद्वार से आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार मेला क्षेत्र में पहुंचे हैं। मेला नियंत्रण भवन का उन्होंने पहुंचकर वहां पर जायजा लिया है। कुंभ मेला पुलिस के साथ बैठक भी की है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार मेला के क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया। पहले शाही स्नान का जायजा लिया, उसके बाद में पूरे क्षेत्र का उन्होंने वहां पर जायजा लिया। साथ ही साथ जो कुंभ मेला की पुलिस है उनसे भी बातचीत की है। मेला नियंत्रण भवन का भी जायजा लिया है डीजीपी अशोक कुमार ने। कुंभ मेला पुलिस के साथ की बैठक।
खबर हरिद्वार से आपको दिखा रहे हैं। पहले शाही स्नान के बाद डीजीपी ने की है बैठक। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार पहुंचे हैं मेला क्षेत्र, जहां पर उन्होंने पहुंचकर मेला नियंत्रण भवन का जायजा लिया है। साथ ही साथ कुंभ मेला पुलिस के साथ बैठक भी की है। जी हां, खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से डीजीपी अशोक कुमार पहुंचे हैं। पहले शाही स्नान के बाद डीजीपी ने की थी बैठक। खबर आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर अशोक कुमार डीजीपी जायजा लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं। काशीपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक वाली का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काशीपुर से तीरथ सिंह रावत को दिया काशीपुर से चुनाव लड़ने का चैलेंज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काशीपुर से आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक वाली का बड़ा बयान, तीरथ सिंह रावत को दिया काशीपुर से चुनाव लड़ने का चैलेंज। विकास पुरुष हो तो सीएम लड़कर दिखाएं, उन्होंने कहा यहां पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काशीपुर आप प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक वाली का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने तीरथ सिंह रावत को ही काशीपुर से चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया है। विकास पुरुष हो तो सीएम लड़कर दिखाएं चुनाव वाली। बड़ी खबर, 19 साल से बीजेपी के खाते में है काशीपुर सीट, जिसके बाद से यहां पर चैलेंज दिया गया है कि आप चुनाव लड़कर दिखाएं। काशीपुर आप प्रदेश आम आदमी प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक वाली का यह बयान आया है, जिन्होंने चैलेंज दिया है तीरथ सिंह रावत को कि काशीपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं, विकास पुरुष हो तो सीएम लड़कर दिखाएं चुनाव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काशीपुर से 19 साल से, जहां से आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में ही है काशीपुर की सीट, वहां पर चैलेंज किया गया है आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष की तरफ से। कुरान मजीद से 26 सूरतों को हटाए जाने की मांग कर रहे वसीम रिजवी के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों में रोष व्याप्त है। मैंगलोर में सैकड़ों मुस्लिम छात्रों ने सड़कों पर उतरकर वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ में कस्बा चौकी के बाहर वसीम रिजवी का पुतला भी फूंका गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की और पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा। डीडीहाट विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी जताई। भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरज बिष्ट के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया और आतिशबाजी का जश्न मनाया और कहा बिशन चुफाल को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद क्षेत्र का विकास होने के साथ ही साथ पूरे प्रदेश का विकास भी होगा और भाजपा संगठन को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर क्षेत्र के दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं। पार्टी के 4 साल 18 तारीख को पूरे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बदले हैं और पहले 4 साल ही बहुत अच्छा काम किया है। अभी भी सरकार बदलने के बाद मैं समझता हूँ कि 2022 हम निश्चित रूप से जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है भी अनुभवी जो 5 बार के विधायक रहे हैं और पहले भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पहले भी पूर्व अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे बिशन सिंह चुफाल जी को उन्होंने पद दिया है, कैबिनेट मंत्री दर्जा लिया है। इससे भारतीय जनता पार्टी को 2022 में बहुत फायदा होगा और मैं चुफाल जी को और केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान मजीद की 26 सूरतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों में उबाल आ गया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने वसीम रिजवी को काफिर बताया है और सैकड़ों मुस्लिम छात्रों ने मैंगलोर कस्बे में वसीम रिजवी का पुतला लेकर नारेबाजी करते हुए पुलिस चौकी के बाहर वसीम रिजवी का पुतला फूंका और वसीम रिजवी के खिलाफ पुलिस को ज्ञापन देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी के इस नापाक हरकत से मुस्लिम समाज के लोगों को गहरा दुख हुआ है। मैं ज़िशान हैदर मुकर्रमी पूरी शिया कम्युनिटी और पूरी कौम बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से मजमूई तौर पर ये हम ऐलान करना चाहते हैं कि ये शख्स जिसने आज से 2-4 रोज़ पहले एक बयान दिया है और वो बयान सिर्फ़ मुसलमानों और शियों के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि पूरी कौम और पूरी मिल्लत के ख़िलाफ़ है, पूरे मुल्क के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसने जो बयान दिया है वो कुरान मजीद की मुखालिफत की है। और जाहिर सी बात है, अफसोस तो यहाँ होता है कि कुरान मजीद की
आयत के ख़िलाफ़ वो इंसान बयान दे रहा है कि जिसे खुद कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। रुड़की नगर निगम बोर्ड का गठन होने के बाद दूसरी बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निगम के महापौर को पार्षदों का विरोध झेलना पड़ा। करीब 1 वर्ष बाद हुई दूसरी बोर्ड बैठक में 200 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से मात्र 3 प्रस्ताव की सर्वसम्मति से पास किए गए। बाकी 197 प्रस्ताव को अगली बोर्ड बैठक तक स्थगित कर दिया गया। पार्षदों ने बोर्ड बैठक को लेट करने पर कड़ी नाराजगी जताई और मेयर को खरी खोटी भी सुनाई। के पार्षदों की मुख्य नाराजगी ये थी कि बैठक 1 साल बाद हो रही है। आप सब लोग जानते हैं कोरोना काल के कारण उसके बाद बहुत सारी बार बैठक रखी गई, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों से वो बैठक स्थगित होती रही। लास्ट समय जब बैठक रखी थी, फिर पार्षदों ने एक बैठक में कहा कि हमारे कुछ प्रस्ताव छूट गए हैं, वो बैठक फिर स्थगित हो गई। समय की बात रही, वो बैठक लंबे समय खींचती गई, 1 वर्ष हो गया है। और मैं समझता हूं कि बैठक आज रखी गई थी, कुछ कारण रहे होंगे उनके मन के अंदर, निश्चित रूप से भाव रहा कि बैठक बहुत लंबे समय हो गया और बैठक थोड़ा जल्दी होनी चाहिए। आगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि बोर्ड की बैठक जल्दी। जब कुछ काम ही नहीं होंगे तो लोग तो हमें सुना के जाएंगे फिर घर पे, तो हम कैसे करेंगे बताओ। पार्षदगिरी तो चलने की नहीं है ऐसे। जिन्होंने जिताया उनके तो कुछ काम होने चाहिए। नाली सड़कें सब हमारे वार्ड में सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो कैसे इनकी सहमति से बैठ जाएं बताओ। हमारी अपनी भी तो कुछ सहमति है। सारे पार्षद लोग नाराज क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि कोई कार्य ही नहीं हो रहा। आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने सीएम तीरथ सिंह रावत को खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा काशीपुर विधानसभा से सीएम को चुनाव लड़ाकर देखें, भाजपा के विकास कार्यों की पोल खुल जाएगी, क्योंकि 4 सालों में सिर्फ विकास कार्यों की बातें हुई हैं और धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। लिहाजा भाजपा को आप नेता ने खुली चुनौती देते हुए एक बार बयान जारी किया है। काशीपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रबल दावेदार माने जा रहे दीपक बाली ने बड़बोलेपन में ही सही पर सूबे के सीएम को खुली चुनौती देते हुए काशीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का चैलेंज कर दिया है। पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि वो क्षेत्रीय, धर्म और जात पात के समीकरणों को ना देखते हुए पूरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और काशीपुर के अंदर आकर वो चुनाव लड़ें, जिससे 2022 से पहले ही जनता का जनादेश ये साबित कर दे कि उत्तराखंड के अंदर विकास हुआ है या नहीं हुआ है, या 4 साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौन सी विकास की गंगा बहाई है, ये 2022 से पहले ही जनता के जनादेश से साबित हो जाएगा। बेरीनाग में पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय लाल सिंह बफीला की स्मृति में बैठकी होली शास्त्रीय एवं सुगम कार्यक्रम आयोजन किया गया। बैठक होली और संगीत कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां पर इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने कहा कि पहाड़ों में होली का त्यौहार यहां लोकप्रिय त्यौहार है। इस तरह होली का आयोजन करने से संस्कृति बनी रहती है। होली गायन के लिए अल्मोड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल, पिथौरागढ़ सहित आदि क्षेत्रों से होलियार पहुंचे थे। होली देखने के क्षेत्र के लोग भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। कुमाऊनी होली एक बहुत विशेष गायन शैली है हमारे कुमाऊं की, और हमें बहुत गर्व होता है जब हम देखते हैं कि इसका प्रचलन जो है सिर्फ कुमाऊं में नहीं, अब इस स्टेट से बाहर भी हो रहा है। जैसे हर स्टेट की अपनी एक स्पेशल एक लोक विधा होती है, गायन शैली होती है, तो हम लोगों को ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि हमारी कुमाऊनी होली भी अपना एक विशेष स्थान रखती है। इस कार्यक्रम का आयोजन बहुत अचानक से हुआ, और चूँकि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर लॉकडाउन के बाद से यहीं पर हूँ, तो मुझे लगा कि इस अपने क्षेत्र के लिए, अपने कुमाऊं के लिए और जो हमारी संस्कृति है उसके लिए कुछ किया जाए, और उसको हर वक्त कोई ना कोई माध्यम ढूंढना पड़ता है। तो मुझे ये एक बहुत अच्छा माध्यम लगा कि यहाँ पर, चूँकि मैं संगीत से पहले से जुड़ा हुआ हूँ। खबर रुद्रपुर से है, जहां उधम सिंह नगर के बौर जलाशय में 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स खेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी द्वारा किया गया। राष्ट्रीय साहसिक खेलों का आज जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। वहीं 3 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में 8 राज्य व 2 टीमें पुलिस फोर्स से पहुंची हैं। सबसे पहले आईटीबीपी और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के बीच 1 किलोमीटर रेस का आयोजन कराया गया है। कार्यक्रम का आगाज रंगारंग कार्यक्रम के साथ किया गया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 8 राज्य, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और 2 अन्य स्थानों से टीम आईटीबीपी और उत्तराखंड पुलिस के खिलाड़ी शामिल हुए हैं।
देखिए, आज हमारे यहाँ जो बौरहरपुरा जलाशय है उसमें 3 दिवसीय एक वाटर स्पोर्ट्स का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर की चैम्पियनशिप है, जिसमें यदि हम बात कहें तो हमारे विभिन्न प्रांतों की टीमें आई हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, और उसमें उत्तराखंड पुलिस की भी टीम है और आईटीबीपी की टीम है। तो सब बहुत सारी हमारी यहाँ पे टीमें आई हैं, जिसमें महिला एवं पुरुष वर्ग दोनों की टीमें आई हैं और आज इसकी यहाँ पे शुरुआत की गई है। तो और उसके बाद 14 को हमारा यहाँ पे समापन होगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर नैनीताल से है, जहां जिला चिकित्सालय नैनीताल और समीप पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों मरीजों को अब बाहर से महंगी दवाइयां नहीं खरीदनी पड़ेंगी। अस्पताल में करीब 6 महीने से बंद पड़े प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में ही उन्हें सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाइयां मिल पाएंगी। केंद्र के संचालन के लिए टेंडर और अन्य प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अब इस केंद्र को मोहम्मद मुस्तकीन और मनीष संचालित कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि नगर के बीडी पांडे अस्पताल में रेड क्रॉस के अधीन वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई थी। शुरुआती दौर में लोगों को जरूरत के मुताबिक दवाइयां मिलने के कुछ ही समय बाद दवाइयों की उपलब्धता कम होने लगी, जिसको लेकर पूर्व डीएम सवीन बंसल ने कमेटी गठित कर जांच कराई तो कई अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद कुछ समय केंद्र को बंद कर सोसाइटी सचिव को भी उसके पद से हटा दिया गया। रुड़की के न्यू भारत कॉलोनी में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में पुलिस द्वारा मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। मृतक द्वारा स्मैक के पैसे मांगे जाने के बाद गुस्साए दोस्त ने युवक की हत्या कर दी। घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि कल सुबह भारत नगर में एक शव बरामद हुआ था, जिसका चेहरा ईंटों से कुचला हुआ था। वहीं मृतक की शिनाख्त उसके परिजनों द्वारा गले में पड़ी सोने की चेन से की गई। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए टीम का गठन किया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। तो वहीं कप्तान की ओर से 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करने वाली टीम को 2500 का इनाम देने की घोषणा की गई है। बिहार हमारे ढंढेरा में कल प्रातः 11 तारीख की सुबह एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसकी सूचना में प्राप्त हुई थी, जिसका सर कुचल के उसकी हत्या की गई थी। बाद में उसकी आइडेंटिटी रवि रावत के नाम से हुई थी। उसमें जो भी सारे पहलुओं की जांच हमारे द्वारा की गई थी और सीओ रुड़की, इंस्पेक्टर रुड़की और सीआईओ इंचार्ज के द्वारा पूरे दिन मेहनत करके। रुड़की ब्लॉक के गांव दौलतपुर में इन दिनों गुलदार की दहशत बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों से गुलदार गांव के नजदीक पहुंच रहा है। वहीं रात में जानवरों से फसलों को बचाने के लिए रखवाली करने वाले किसानों व मजदूर को भी गुलदार की दहशत सता रही है। ग्रामीणों द्वारा खेतों के पास से गुजर रहे गुलदार को मोबाइल फोन के कैमरे में कैद किया गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है।
वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को सूचना देने के बाद भी रात को गश्त नहीं की जा रही। किसान जानवरों से फसलों को बचाने के लिए रात में फसलों की रखवाली करते हैं। पिछले कई दिनों से दिन ढलते ही किसान घरों का रुख कर रहे हैं। वहीं इस बाबत रुड़की रेंजर बैंक का कहना है कि आबादी क्षेत्र के समीप पिंजरा लगाने को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जल्द ही पिंजरा गांव के समीप लगा दिया जाएगा। रानीखेत के राजकीय अस्पताल में फिजिशियन की नियुक्ति व अव्यवस्थाओं को लेकर 4 दिनों से चल रहे आंदोलन को समर्थन देने राष्ट्रीय सैनिक संगठन भी आगे आया है। संगठन के सूबेदार हरि सिंह नेगी ने कहा कि रानीखेत अस्पताल को एक रेफर सेंटर बना दिया गया है, जो रानीखेत के लिए बड़ा दुखदायी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के अव्यवस्थाओं को लेकर विधायक करण महारा ने बहुत अच्छी पहल की है। राष्ट्रीय सैनिक संगठन आंदोलनकारियों के साथ है। उन्होंने कहा कि अगर आमरण अनशन करना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। स्वास्थ्य प्रशासन हाय हाय, स्वास्थ्य प्रशासन भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से। भगवानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 3 वाहन चोरों को चोरी की गई 17 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी हरिद्वार डी सैंथिल अबुदई कृष्णराज इसने कहा आज पूरे मामले का खुलासा किया है। फिलहाल तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस टीम को एसएसपी हरिद्वार ने 2500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। टू व्हीलर का वाहन चोरी को रोकने के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। कल जो है थाना भगवानपुर का जो बहुत अच्छा सफलता मिली, इसमें 17 मोटरसाइकिल जो है हमने बरामद किया है। इसमें 3 लोग मोनू सैनी, अशरफ और संजू, इन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे 17 मोटरसाइकिल हमने रिकवर किया है। इसका 13 मोटरसाइकिल जो मोहतमा का लिखित है, बाकी इसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं और इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय को रिमांड के लिए भेज रहे हैं। और इस टीम को मेरे द्वारा 10,000 का इनाम घोषित कर दी गई है और इसमें जो लिप्त मुलजिम है इनका विरुद्ध गैंगस्टर का कार्रवाई भी किया जाएगा। खबर रुद्रपुर से, जहां बीते दिनों से पड़ रही गर्मी के बाद आज मौसम ने करवट बदल ली है। आसमान में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही रुक रुक कर बूंदाबांदी भी होती रही। मौसम में आई ठंडक से लोगों ने राहत की सांस ली। इससे पहले पड़ रही गर्मी में जहां लोग परेशान हो रहे थे, तो वहीं अब मौसम में ठंडक आने से लोग खुश नजर आ रहे हैं। हाँ जी, मौसम बहुत बढ़िया हो गया, सुहाना मौसम हो गया। आज पब्लिक की ज़्यादा आने की संभावना है और बाजार में दुकानदारी अच्छी चलेगी और भीड़ बढ़ सकती है। आज काशीपुर में भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय के हिल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग पर किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम नामक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षेत्र भर के दर्जनों कृषकों ने प्रतिभाग किया। रामनगर रोड स्थित एक होटल सभागार में आयोजित इस संगोष्ठी में किसानों को जैविक खेती के साथ कीटनाशकों के सुरक्षित और सही मात्रा में उपयोग के बारे में बताया गया। HIL इंडिया लिमिटेड भारत सरकार उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत ये एक PSU है। आज हमने काशीपुर में यहाँ पे लगभग 350-400 किसानों को एकत्रित किया है और इसका विषय था किसानों को सेफ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों का सुरक्षित और सही मात्रा में उपयोग कैसे करें, तथा आज जो भारतवर्ष में जो मोदी गवर्नमेंट है कह रही कि जैविक खेती, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। उसको जानकारी को देने के लिए हमारे पंतनगर के कृषि विश्वविद्यालय से साइंटिस्ट आए हुए हैं, वो उनको जानकारी दे रहे हैं वहाँ पे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।